किसी भी सभ्यता की कहानी जब अपनी जड़ों को टटोलती है तो वो किसी नदी की तरह अपने उद्गम तक पहुंचने का प्रयास करती है। भारतीय सभ्यता और सनातन ज्ञान परंपरा की गंगोत्री हैं हमारे वेद, और वेदों का भी जो हृदय है, जो प्रथम स्वर है, वो ऋग्वेद है। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के चतुर्थ मंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। सोचिए, सहस्त्राब्दियों की यात्रा। जब यूनान में सुकरात नहीं थे, रोम का साम्राज्य एक कल्पना भी नहीं था, तब भारत की पुण्य भूमि पर सरस्वती के किनारे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि ब्रह्मांड के रहस्यों पर संवाद कर रहे थे। वे क्या सोच रहे थे? वे किससे बात कर रहे थे? उनकी पहली प्रार्थना क्या थी? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ठीक इसी तरह मनुष्य की बेचैनी को, उसकी आध्यात्मिक प्यास को हमारे ऋषियों ने समझा और उसका समाधान उस परम चेतना से मांगा। ये मंत्र केवल एक श्लोक नहीं, ये मानव चेतना के विकास का पहला हस्ताक्षर है, हमारे सभ्यतागत संविधान की पहली धारा है। इस मंत्र के कालक्रम को समझने के लिए हमें पहले प्रचलित पश्चिमी धारणाओं से बाहर निकलना होगा। ऋग्वेद का नदी सूक्त सरस्वती नदी का वर्णन गिरिभ्य आ समुद्रात बहने वाली एक विशाल नदी के रूप में करता है। उस युग की सामाजिक संरचना आदिम या कबीलाई नहीं थी, जैसा कि अक्सर चित्रित किया जाता है। ये एक अत्यंत परिष्कृत समाज था जिसका केंद्र यज्ञ था। ये एक ऋत आधारित समाज था जो ब्रह्मांड के नैतिक और भौतिक नियमों पर चलता था। अब हम सीधे मूल ग्रंथ पर आते हैं। वेद को भी उसके मूल स्वरूप में समझना सर्वोपरि है। अग्ने यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इत देवेषु गच्छति। अध्वरम, इसका अर्थ हुआ हिंसा रहित, विघ्न रहित, सरल और सीधा। अक्सर कुछ भाष्यकार और आलोचक वैदिक यज्ञ को अंध कर्मकांड और विशेष रूप से पशु बलि से जोड़कर एक बर्बर चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये मंत्र स्वयं इस धारणा का खंडन करता है। अग्नि का आह्वान केवल भौतिक अग्नि का नहीं है, ये संकल्प और चेतना की अग्नि है। देवों तक पहुंचना कोई पोस्टल सर्विस नहीं है। देव ब्रह्मांड की वे शक्तियां हैं जो सृष्टि के नियमों का संचालन करती हैं। अब हम इस मंत्र के स्थूल अर्थ से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। अग्नि 3 स्तरों पर विद्यमान है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। यह मंत्र इन तीनों अग्नियों का समन्वय है। इस सूत्र को जीवन में उतारने का सबसे सुंदर उदाहरण हमें रघुकुल के उस सूर्य महाराजा रघु की कथा में मिलता है। महाराजा रघु ने विश्वजित यज्ञ किया। यज्ञ के नियम के अनुसार उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया। अब वे एक मिट्टी के पात्र में जल पीने वाले तपस्वी राजा थे। तभी द्वार पर एक युवा ब्रह्मचारी आया। उसका नाम था कौत्स। कौत्स ने अपनी व्यथा सुनाई। सुनकर रघु मुस्कुराए, बोले, आपने आने में थोड़ा विलंब कर दिया विप्र। मेरा कोष तो अब रिक्त हो चुका है। पर रघु का क्षत्रिय धर्म जाग उठा। उन्होंने कौत्स को रोककर कहा, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे कुबेर पर आक्रमण करके अपने याचक के लिए धन लाएंगे। ये संकल्प इतना शुद्ध था कि इसने ब्रह्मांड को आंदोलित कर दिया। ये संकल्प देव यानी कुबेर तक पहुंच गया। उसी रात कुबेर ने रघु के खजाने में स्वर्ण की वर्षा कर दी। सुबह जब कौत्स ने देखा तो चारों ओर स्वर्ण की मोहरों का ढेर लगा था। रघु का यज्ञ अध्वरम था, हिंसा रहित और निस्वार्थ। उनका संकल्प अग्नि परिभूह था, इसीलिए उनका कर्म सफल हुआ। असली यज्ञ आपका दैनिक जीवन है। आपकी नौकरी, आपका व्यवहार, आपके रिश्ते, ये सब आपके यज्ञ क्षेत्र हैं। घर में हवन भी कीजिए, क्योंकि वह आपकी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन उस चार्ज हुई बैटरी का उपयोग अपने दैनिक जीवन के यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने में कीजिए। तो हमने आज ऋग्वेद के एक छोटे से मंत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ की। ये मंत्र केवल अतीत का गौरवगान नहीं है, ये भविष्य का दिशा संकेत है। आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो जुनून है, वही आपकी अग्नि है। उस अग्नि को पहचानिए। ये जो मन में लगन की आग है, इसे यूं ही जलाए रखना कि हर कर्म तेरा यज्ञ बने। बस नियत पाक बनाए रखना। ये वेदों का वादा है तुझसे, ये ऋषियों का अमिट विधान है। जो कर्म अध्वर हो तेरा, तो तुझ में ही तो भगवान है।